नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 3 घात वाले बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। आखिर 3 घात वाला बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि आखिर 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.4 के 5वां नंबर प्रश्न जो गुणनखंड ज्ञात करना है, उसमें त्रिघात बहुपद दिया गया है, उसको हम लोग किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो 5वां का जो पहला नंबर सवाल है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, x³ - 2x² - x और प्लस में 2, ऐसा सवाल हमारे पास दिया गया है। इसके पहले प्रश्न में, यानी तीसरा नंबर प्रश्न था ना, चौथा नंबर जो प्रश्न था उसमें हम लोग देखे कि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ था, और द्विघात समीकरण को हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट के आधार पर गुणनखंड किए। लेकिन यहाँ जो दिया गया है बहुपद, वो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हम लोग कैसे पहचाने, क्योंकि इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3, तो 3 है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो त्रिघात बहुपद है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इसमें x का वैल्यू रख करके देखते हैं कि x का वैल्यू कितना रखने के बाद शून्य प्राप्त होता है। जब तक हम इस क्रिया को नहीं करेंगे तब तक हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो बारी बारी से, ये तो हमारा px दिया गया है, p1 p2 p3 या फिर p-1 p-2 p-3, इस तरह का मान रख करके इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका मान 0 आता है। जिसका मान 0 आएगा उसके आधार पर हम उसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे कि कौन ऐसा गुणनखंड होगा या कौन ऐसा बहुपद होगा जो इसका गुणनखंड होगा, फिर हम उससे भाग करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास ये जो बहुपद दिया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, px बराबर क्या दिया गया, x³ - 2x² - x + 2, यही दिया हुआ है ना। हम लोग बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किससे 0 प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, ये आप डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, बगल में कॉपी में कर लीजिएगा, और जब आप ये देख लें कि किससे 0 मिल जा रहा है, वही आप यहाँ रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ रख करके देखते हैं कि किससे 0 आता है। पहले x के स्थान पर 1 रख के देखिए, कितना रख के देखना है, 1। सिर्फ डायरेक्ट यहीं रखिए और मन में करके देखिए कि क्या 0 आता है। जिससे 0 आएगा उसी को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, x के स्थान पर कितना रखें, 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1। आगे बढ़िए, यहाँ मान हो गया 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ 1 माइनस में 2, क्लियर। इसके बाद यहाँ 1 रखेंगे तो -1 हो गया, यहाँ प्लस में 1, यहाँ माइनस में 1, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस में 2 और यहाँ प्लस में 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया कि। यानी यहाँ x के जगह पे 1 रखने के बाद ऐसा आया, तो हम लोग यहाँ p1 बराबर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग रख करके मन में ही देख लेंगे, या फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा तो आप अलग कहीं करके देख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, तो p1 बराबर क्या होगा, 1 का क्यूब होगा कि नहीं, -2 × x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस x यानी 1 और प्लस क्या, 2। क्लियर है, चलिए 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा, 2, प्लस सॉरी माइनस है ना, -1 और प्लस क्या, 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे चलिए, अब हम लोग प्लस प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं और माइनस वाले को अलग। तो प्लस में 2 है और प्लस में 1 है, 2 और 1 3, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस, तो दोनों के बदले एक माइनस देंगे, और 2 और 1 3, 3 और 3 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0 आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ लिखेंगे, चूंकि p1 = कितना आ गया, 0, इसीलिए x -1 जो होगा वो, अब यहाँ पे समझिएगा, x -1 होगा, क्यों होगा वो अभी बता रहे हैं। अगर x -1 होगा तभी तो इतना बराबर 0 लेने के बाद x का मान 1 आएगा। अभी हम यहाँ x का मान 1 रखे हैं ना, यही चीज समझना है, उल्टा याद रखना है। अगर यहाँ माइनस वाला आएगा तो यहाँ x प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस वाला आएगा तो x माइनस करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x -1 जो है वो किसका गुणनखंड है, इस बहुपद का, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x³
माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2 का एक क्या है शून्य या फिर गुणनखंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनखंड है तो इसको हम लोग भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने का तरीका आपको पहले सिखाया गया है। चलिए अब हम लोग भाग लगाते हैं। इससे x प्लस 1 से भाग लगाना है, किसमें? x³ माइनस 2x² जो बहुपद दिया है उसमें लगाना है, ठीक है, माइनस x और प्लस 2। क्लियर है? इससे हम लोग भाग लगाते हैं। ऊपर जगह खाली है क्या? ऊपर जगह खाली है। इधर हमको दिक्कत होगा लिखने में भागफल, तो हम लोग यहाँ ऊपर लाइन खींच करके भागफल को ऊपर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं, हमको भागफल से मतलब है। अब यहाँ देखिएगा, आपको बताए होंगे कि जब भी हम लोग गुना करते हैं किसी संख्या से तो सिर्फ फर्स्ट वाले को देख करके चलते हैं, सेकंड वाले को नहीं, ठीक है। सेकंड वाला में गुना होगा लेकिन देखेंगे किसको? फर्स्ट वाले को। हमारे पास x है, x का पावर 1 है कि नहीं? चाहिए कितना? x का पावर 3, तो x का पावर 2 घट गया, तो x के पावर 2 से ही गुना करेंगे। दिखाई दे रहा है ना ऊपर? जब हम x के पावर 2 से x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस गुना होकर के प्लस हो जाएगा। जब x² से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, अब क्या करें? घटाने के लिए चिन्ह को बदला जाता है। चलिए चिन्ह को बदलते हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और दोनों संख्या एक जैसा तो कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस है दोनों जगह, और दोनों एक जाति का, x² और x² है कि नहीं? तो दोनों जुटेगा तो माइनस और माइनस मिलकर के माइनस होता है, और दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 x² होगा। कोई दिक्कत? माइनस x प्लस 2। फिर चलिए हमको लाना क्या है? माइनस या प्लस? माइनस। तो प्लस वाला में माइनस से गुना करेंगे तभी तो माइनस आएगा। माइनस आ गया। हमको चाहिए 3 और है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 आएगा। 3 से 1 में गुना किया क्या आ गया? अब हमको चाहिए x का पावर 2 और है x का पावर 1, तो x का पावर 2 लाने के लिए x से और गुना करना पड़ेगा। x से गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा हमको? x² मिल गया ना। ये तो सिर्फ इसमें गुना होगा ना, अब इससे इसमें भी गुना करना है 1 में भी, तो माइनस और प्लस, माइनस 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3x ही होगा। आगे बढ़िए। चिन्ह को क्या करें? चिन्ह माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों एक जैसे हैं, कटेंगे। अब यहाँ पे घटाना होगा ना, क्योंकि एक में माइनस और एक में प्लस है, अलग अलग चिन्ह घटता है, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस वाला 3x और यहाँ है 1x, तो 3x में 1x घटेगा तो 2x बचेगा, तो 2x लिखेंगे। अब समस्या यह है कि चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस? तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिखाता है, तो सॉरी बड़ा कौन है? 3x, और इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो छुपा हुआ रहता है, छोड़ देंगे। प्लस में क्या लिखेंगे? 2। अब बताइए हमको चाहिए क्या? 2x, 2 चाहिए ना, यहाँ पे 1 है ना गुणांक के रूप में, तो 1 में कितना से गुना करेंगे? 2 से। अब प्लस में चाहिए कि माइनस में? प्लस में, तो यहाँ प्लस देना होगा। अब 2 से जब x में गुना किया तो 2x आ गया, इसका मतलब केवल 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना किए x में तो आ गया 2x, प्लस 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 2 से 1 में गुना करेंगे 2। चिन्ह को बदल दीजिए, कट गया क्या? तो कटने के बाद क्या आ गया हमारे पास? 0। दिक्कत है? अब बताइए, एक आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जानते हैं कि नहीं? तो जो ये px है वही हमारा क्या है? भाज्य। देखिए भाज्य कहते हैं किसको? जिसमें भाग लगाया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है वो क्या है हमारे पास? px है कि नहीं? तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा, अब क्या होगा? px बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो px जो था वो हमारा क्या था? भाज्य। अब सूत्र लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे px बराबर क्या होगा? भाज्य जो है उसका बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाजक क्या है? x प्लस 1 है कि नहीं, इनटू भागफल, भागफल हमारे पास कितना है? x² माइनस 3x प्लस 2, और प्लस में क्या? शेषफल, तो शेषफल तो 0 है। अब इसी को हमको हल करके ना गुणनखंड के रूप में लाना है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1, ये तो पहले से इनटू में हो गया यार, इसको अब तोड़ना है नहीं, ये ना द्विघात समीकरण में, तो उसको तोड़ेंगे। तो चलिए इसको तोड़ने का तरीका हम कल आपको, मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया है। क्या देखिएगा? फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो गुणांक में 1 है, 2 एकम 2।
अगर हम इस 2 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ने के बाद 3 होगा क्या, और बीच में 3 ही तो लाना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों माइनस बड़ा वाला पहले कि छोटा वाला पहले, बड़ा वाला यानी 2x होगा। फिर आगे चलिए, जोड़ने के बाद आया था कि घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो कितना लिखना पड़ेगा 1x, तो या तो आप 1x लिखेंगे या केवल x भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या होगा 2, और ये जो 0 है उसको तो हटा सकते हैं हम, 0 जोड़े या ना जोड़े कोई अंतर नहीं पड़ना है। आगे चलिए, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा तुरंत बोलिएगा x + 1। इधर आइए, दोनों में कॉमन करते हैं ना, यहाँ पे 1 है छुपा हुआ और यहाँ पे 2 है, दोनों में छोटा कौन है 1, तो 1 लेना पड़ेगा। तो 1 ऐसे भी छुपा हुआ रहता है, छोड़ देते हैं। x यहाँ 2 ठो और यहाँ x अकेला, तो एगो x को निकाल सकते हैं हम, x को कॉमन कर लिए, क्या बच गया यहाँ, एगो x को कॉमन किए तो एगो x बच गया, बचा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x से जब x में भाग लगाए तो 2 बच गया, क्लियर हो गया। फिर चलिए यहाँ क्या कॉमन होगा 1 और 2, तो दोनों में छोटा कौन है 1, तो 1 को हम लोग कॉमन किए तो क्या बच गया x, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस 1 से जब 2 में भागा करेंगे तो कितना आएगा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका बन गया है। अब आपको बताए होंगे कल कि जो कोष्ट में आया वो दोनों देखिए एक जैसा है, एक जैसा है तो खुशी होगा और नहीं तो गम होगा। दोनों एक जैसा है इसका मतलब सही हो गया। अगर सही हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाला है उसको भी हम लोग कोष्ट के अंदर रखेंगे, दिखाई देगा ना। x + 1 जो पहले से गुना के रूप में था, और ये जो x - 1 आया बाहर उसको हम लोग अंदर करेंगे, और ये दोनों के बदले 1 को लिखाता है यानी x - 2। क्लियर है? अब देखिए तीनों गुना के रूप में आ गया ना, तो गुना के रूप में ही ले आना गुणनखंड कहलाता है। क्लियर है? तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आप देख सकते हैं कि आंसर है या नहीं। अगर आंसर आया हो और आपको बनाने आ गया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कहीं समस्या हो रहा तो कमेंट करें, और कमेंट करके पूछे, हम इसको दूसरे विधि से भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिएगा सवाल है हमारे पास x³ - 3x² x³ - 3x² -9x और माइनस में 5, और इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद दिया गया है और हमको इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें x का मान क्या रख दें कि शून्य हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग रख करके देखते हैं कि आखिर किससे ये 0 होगा। तो पहला बात, यहाँ पे हम लोग px जो होता है उसको px के रूप में लिख लेते हैं। px बराबर कितना दिया गया है, x³ - 3x² -9x और माइनस में 5। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करने पर क्या आएगा 1, -1 रखे हैं तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। फिर 1 से 9 में गुना करेंगे तो -9, और माइनस में कितना 5। देखिए तो माइनस वाला बड़ा हो जाएगा ना, सब जोड़ने के बाद 0 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। आगे चलिए, तो ये कैंसिल, मतलब 1 नहीं रखेंगे। अब कितना रखे देखिए -1। अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 गुने -1 गुने -1, 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा। आगे चलिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, और +1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए -3 होगा। फिर आगे चलिए, यहाँ -1 और यहाँ -9, तो -1 से -9 में गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब चलिए माइनस में कितना है 5 है ना। अब देखिए तो 5 3 8 और 1 9, माइनस में और 9 प्लस में, दोनों का टिका हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हमको x के जगह पर कितना रखना होगा -1 रखना होगा। इसको हमेशा याद रखेंगे किस तरह से हम लोग यहाँ -1 रख रहे हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे p - 1 रख करके अगर हम लोग देखते और नहीं आता तो उसको काटना पड़ता, लेकिन पहले हम लोग अगर समझ लें, उधर हल्का सा मतलब हल करके देख लें, तो हल करके देखने के बाद हमको पता चल जाएगा, तो दोबारा काटने की जरूरत नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ पे -1 का क्या करना पड़ेगा, हमको क्यूब करना पड़ेगा, पावर 3 गुना -1 का स्क्वायर करना होगा, फिर -9 गुना -1 और माइनस में कितना 5। दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 होगा, फिर यहाँ -1 का स्क्वायर
तो 1 प्लस में, और प्लस में 1 और माइनस में 3 गुना करेंगे तो क्या होगा -3। फिर आगे आइए, माइनस और प्लस, माइनस माइनस और प्लस है, माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है? 9 एक कम 9 और माइनस में क्या 5। आगे चलिए, 5 और 3 8 और 1 9, तीनों के तीनों माइनस में था, इसीलिए जुड़ने के बाद भी क्या लगेगा माइनस, और प्लस 9। 9 में से 9 कैंसिल करेंगे यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 0। देखिए तो p माइनस 1 का माना गया ना 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए हाँ x प्लस 1 की माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में बदल जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। किसका गुणनखंड है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस में 5 का एक गुणनखंड है। दिखाई दे रहा है? आप लोग को समझ में आता है तो ज्यादा बोलते हैं क्या, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं पूरेगा भाग देने के लिए, इसलिए दिक्कत होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। चलिएगा, x प्लस 1 से भाग करेंगे ना, तो x प्लस 1 से हम भाग करते हैं किसमें, ध्यान दीजिएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 ऊपर में ही लिखते हैं, दिखाई देगा ना। x हमारे पास है x का पावर 1 और चाहिए x का पावर 3, मतलब x के पावर 2 से गुना करना होगा। चलिए x के पावर 2 से गुना करते हैं, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा x का पावर 3। यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस x स्क्वायर से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। कोई डाउट है? चिन्ह को बदलेंगे घटाने के लिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है तो चिन्ह तो माइनस का होगा और दोनों जुट जाएगा, तो 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 4 x स्क्वायर। कोई डाउट? माइनस 9x और माइनस 5। कोई दिक्कत है? अब हमको माइनस में चाहिए और है प्लस तो माइनस लगाएंगे। 4 चाहिए और 1 है तो 4 से गुना करेंगे तभी ना 4 एकम 4 आएगा। और x हमारे पास है और x का पावर 2 चाहिए तो एक बार x से गुना करना होगा। चलिए गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4x से x में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस 4x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे चिन्ह बदलिए प्लस, यहाँ भी चिन्ह बदलिए प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 9 में से 4 खर्च 5x तो लगेगा क्योंकि दोनों में x था। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, और माइनस में क्या 5। कोई दिक्कत? हमको चाहिए माइनस में है प्लस में माइनस लगाएंगे, 5 चाहिए 1 है 5 से गुना करेंगे। अब x हमारे पास है ये था तो माइनस 5 से x में गुना करेंगे माइनस 5x। कोई दिक्कत? माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस 5। चिन्ह को बदल दीजिए, दोनों एक जैसा था, दोनों कैंसिल होगा, शेषफल कितना आया 0। हम लोग क्या जानते हैं, अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यहाँ पे लिखेंगे। अब जो सूत्र है उसके आधार पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत है? अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ लिखेंगे भाज्य कितना है। भाज्य का मतलब किसमें भाग दिए थे, px में, तो px। अब आप ये सोच रहे हो कि px क्यों लिख रहे हैं, पूरा लिखिए, तो पूरा लिखने पर जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग केवल px लिख करके काम चला लेंगे। ठीक है, बराबर भाजक किससे भाग दिए, x प्लस 1 से दिए ना, इनटू गुना के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। भागफल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और शेषफल हमारे पास कितना आ गया 0। ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे x प्लस 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब चलिए यहाँ द्विघात समीकरण है तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ेंगे। तो चलिए बड़ा कोष्ठ लगाइए। अब देखिएगा x स्क्वायर ज्यों का त्यों होगा क्या, माइनस का भी चिन्ह जैसा का तैसा लिखेंगे। अब 5 से जब 1 में गुना करेंगे तो 5, और जब 5 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 में से 1 खर्च कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, बड़ा वाला 5x जोड़ने के बाद आया कि घटाने के बाद, घटाने के बाद, तो यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे तब ना घटेगा। प्लस कितना 1x
अब क्या माइनस में 5 -5 और ये 0 तो कैंसिल हो गया अपने आप खत्म। दिख रहा है ना नीचे? देखिएगा x प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 और 1 में से 1 को कॉमन करेंगे। 1 लिखने का जरूरी है भी नहीं। x यहाँ 2 तो यहाँ 1 तो एगो x निकाल लेंगे। अगर एक x निकाले तो जब x से x में भाग करेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, कोष्ट में बंद कर लीजिए। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 और 1 में कौन निकलेगा बाहर, 1, और x तो निकाल नहीं सकते क्योंकि एक ही में है। चलिए तो यहाँ 1 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो 1 कैंसिल, मतलब x बचेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। 1 से जब 5 में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 5। कोई दिक्कत है? अगर इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 इंटू जो बाहर वाला है उसको अंदर करके लिखेंगे, फिर से x प्लस 1 ना, x प्लस 1 और फिर से ये दोनों एक जैसा है, दोनों के बदले एक हो, x माइनस 5। आंसर देख लीजिएगा, गुना के रूप में आ गया ना, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।